हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आरू जो है मानवी को जब हटा रही होती है तो उसका हाथ थोड़ा ज़ोर से लग जाता है और मानवी पीछे की तरफ गिरने वाली होती है। तभी निधि और मैं उसको संभाल लेते हैं और मेरे मुंह से निकल जाता है कि कपड़े ही नहीं, बिहेव भी आदमियों जैसा होता जा रहा है। तो आरू कहती है, यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। जानबूझ के कर चाहे अनजाने में कर, किया तो ना, पार्टनर है ना तेरी, थोड़ा पास आ रही है तो दिक्कत क्या है। आरू कहती है, तुझे नहीं पता इसलिए ज़्यादा कुछ मत बोल। मैं कहती हूँ, हाँ सही बात है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं वहाँ पे 2-4 बातें बोलती हूँ तो निधि कहती है, यार प्लीज़ अब तू मत ऐसे कर। मैं कहती हूँ, यार कुछ करने वाली बात ही नहीं है, तू देख तो रही है ना इसको कैसे बिहेव कर रही है बच्चों जैसा। अरे तुझे हुआ क्या, तू इतनी समझदार लड़की हो के मानवी के साथ जब से रिलेशन में आई है, तेरी समझदारी घास चरने चली गई है क्या? या कुछ ऐसा हो गया है कि तूने वो वाली कहावत सही कर दिया कि अगर एक जिम्मेदारी लेगा तो दूसरा बेवकूफ़ी करेगा। मानवी अगर समझदारी दिखाती है तो तू बेवकूफ़ बन जाती है, क्यों? आरू कहती है कि आयु देख, तुझे कुछ पता नहीं है इसलिए ज़्यादा मत होकर, और ये तो तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं मानती है तो तू इसकी तरफदारी इतना क्यों कर रही है। मैं कहती हूँ, ठीक है वो मुझे अपना दोस्त नहीं समझती है क्योंकि वो मुझे ज़्यादा नहीं जानती है, बट तू तो मुझे जानती है। हाँ, तू तो मेरी फ्रेंड है और तेरी फ्रेंड होने के नाते मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसी कोई हरकत करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो। कहती ये सही है, हम ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे हमारे पार्टनर को प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारा पार्टनर ज़रूर ऐसी हरकत कर सकता है जिससे हमें प्रॉब्लम हो, राइट? पार्टनर को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जैसे सुना के चला जाए, राइट? ये कहना चाहती है ना। तो मैं कहती हूँ, ठीक है, तुझे जैसा समझना तू समझ, मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, और थोड़ा सा इजी वे में, ठीक है, बस इतना कहूँगी। बाकी तुम दोनों का पर्सनल मैटर है तो तुम दोनों अपने आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, योर विश। और मैं निधि में घर जाती हूँ, ठीक है। अब ये पूरी तरह ठीक है, अब ये दूसरे नशे में, शराब के नशे में नहीं है, दूसरे नशे में, और वो नशा इतनी जल्दी उतरेगा नहीं। तो आरू बोलती है कि सही है तेरा, जब एडवाइस चाहिए होती है तब तुझे देनी नहीं होती, और जब नहीं चाहिए होती है तब तुझे देनी होती है। मैं कहती हूँ, यार मैंने ये एडवाइस देनी छोड़ दी है, ठीक है। सबकी अपनी लाइफ है और अपने लाइफ के अकॉर्डिंग सब अपना काम कर सकते हैं। मैंने कोई ब्यूरो नहीं खोल रखा सबको एडवाइस देने का, और ना ही मैं इतनी समझदार हूँ। हर इंसान अपने आप में समझदार होता है और अपने तरीके से सिचुएशन हैंडल कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था, ये तुम दोनों का रिलेशनशिप है। मानवी ने मुझे वैसे भी कुछ नहीं बताया है, बिकॉज शी डजंट वांट कि तुम दोनों के रिलेशन में कोई तीसरा है, एंड आई रेस्पेक्ट दैट सीरियसली। कि उसे ये पता है कि रिलेशनशिप में कभी भी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। तो आरू कहती है कि तुम, निधि और ज़ारा कब से तीसरे हो गए, दोस्त तो मेरे। ठीक है यार, दोस्ती अपनी जगह है आरू, रिलेशनशिप अपनी जगह है, हर चीज़ के अपने जगह होती है, अपनी वैल्यू होती है। एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। कल को तेरे मेरे बीच में प्रॉब्लम और वहाँ मानवी आके अगर सजेशन देगी, मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। तेरी मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूँगी। तो मैं ये कैसे फिर उम्मीद करूँ कि भाई मुझे बीच में जाके तुम दोनों के बोलना चाहिए। आरू कहते चल ठीक है मत दे, चल
जाना ना तुझे, जा, मैं अपने आप निपट लूँगी। हाँ ठीक है यार, निपट ले, मैं कौन सा कह रही हूँ मत निपट। मानवी संभाल लेना, और ज़्यादा बदतमीज़ी करे ना तो ज़रूर बता देना। बताना भी क्या है यार, मैं भी क्या ही कर लूँगी मानवी, बस इतना कहूँगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा प्यार को वैल्यू मत देना, ये बता दे रही हूँ। क्योंकि जो इंसान खुद की इज़्ज़त नहीं कर सकता ना, उसकी पूरी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। तो आरू कहती है कि सही एडवाइस दे रहे हो भाई, सही है, दोस्त का घर कैसे उजाड़ना है तो सही एडवाइस दी है। मैं कहती हूँ सही कह रही है, दोस्त का घर उजाड़ना, जो खुद किसी का घर उजाड़ चुका हो, चल छोड़, जाने दे। आरू बोलती नहीं कंप्लीट कर ले। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे कुछ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म कर, तुम अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो, और मैंने बीच में बोला उसके लिए सॉरी। मैं कह के जाने लगती हूँ तो निधि मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है कहाँ? मैं तो घर जा रही हूँ यार, अब तो थोड़ा तो आराम कर लेने दे, ऑफ है आज के दिन, डे ऑफ है मेरा, मूड क्यों ऑफ कर रही है तू? तूने इसको वहाँ से यहाँ लाने के लिए बुलाया था, मैं ले आई, अब मुझे घर जाने दे, मुझे बहुत काम करने हैं। तो आरू कहती है हाँ जाने दो, इन्हें बहुत काम करने हैं, बहुत बिजी इंसान है ये, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर तो है। तो निधि कहती है आरू तुझे क्या हुआ है, जो हरकतें मैं करती थी आज तू कर रही है? हाँ, कहती है ये बिना सुने कैसे जज कर सकती हो, उसको कैसे ऐसी एडवाइस दे सकती है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ मत करना। नहीं, कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रही हूँ मैं उसके? क्या किया है मैंने? दोस्त मेरी है, एडवाइस उसको ऐसी दे रही है जिससे हमारा रिलेशनशिप टूट जाए, ऐसी दोस्त? सीरियसली आई हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कम से कम। मैं कहती हूँ ओके फाइन, जो समझना है समझ सकते हो, आई डोंट केयर, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, ये तुझे भी पता है आरू। और यहाँ खड़े होके मैं अपने कहे हुए वर्ड्स के लिए सफाई तो नहीं देने वाली। मैंने जो बोला है वो मैंने बोला है। तो मतलब तू मेरा रिलेशनशिप तोड़वाना चाहती है? हाँ ना 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 ना, मैंने जो कहा है मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है? जो तुम समझ रही हो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं जो कहूँगी मैं सिर्फ उसी के लिए ज़िम्मेदारी लूँगी। तुम क्या समझना चाहती हो, क्या समझ रही हो, उसके लिए मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगी भाई। तुझे क्या समझना है, कैसे समझना है, इट्स योर चॉइस, वो तू देख, बेवजह मुझे मत फंसा किसी चीज़ में, समझ में आया? बेवजह की बात है मेरे साथ तो एटलीस्ट मत कर। मैं रिलेशनशिप छुड़वाना चाह रही हूँ, ये करवाना चाह रही हूँ, वो करवाना चाह रही हूँ, यही सब करवाना होता ना, छोड़ 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 छोड़, मुझे बहस करनी नहीं है, बाय। ये कह के मैं वहाँ से जाने लगती हूँ। तो आरू और निधि फिर से रोक लेते हैं, कहते क्या है यार? निधि बोलती है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो आपस में, इन दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही है, इन दोनों का सॉर्ट आउट कराने की जगह तुम दोनों लड़ रहे हो। मैं कहती हूँ अच्छा तू क्या चाहती है निधि, मैं ना जाऊँ यहाँ से, यही चाहती है ना? चल ठीक है, मैं जाके वहाँ सोफ़े पे बैठ जाती हूँ हॉल में ही। मैं कहती हूँ लाओ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बियर तो होगी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स ही दे दो। निधि कहती है क्या तू मुझे बेवड़ी समझती है क्या कि मैं अपने घर में हमेशा स्टॉक रखती हूँ? तो ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो रखती होगी। कहती है हाँ रखी होगी। मैं देख यार, अब वो बच्चों वाली तो देना मत कि मिरिंडा और लिम्का ला के पकड़ा दे। तो कहती है तो तुझे क्या चाहिए? मैं थम्स अप या पेप्सी वगैरह हो तो दे।
तो कहती है पड़ी होगी फ्रिज में। मैं ठीक है मैं ले लेती हूँ। मैं जाती हूँ भाई, अपनी कोल्ड ड्रिंक निकालती हूँ, चिप्स का पैकेट उठाती हूँ, टेबल पे पैर फैलाती हूँ, दांतों से ढक्कन खोलती हूँ घुमा के, क्योंकि हाथ से खुल नहीं रहा होता, बहुत टाइट होता है। और चिप्स का पैकेट खोलती हूँ, मस्त टीवी ऑन करती हूँ, गाना चल रहा होता है बड़ा प्यारा सा पुराना सॉन्ग, ठीक है, वो सुनती हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम मिले तो ले सको उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये गाना चल रहा होता है मस्त, मैं मस्त सुनते हुए, चिप्स खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक की सिप लेती हूँ और कहती हूँ स्टार्ट। मैं गाने सुन रही हूँ, तुम लोगों को जो करना है आपस में करते रहो। आरू निधि की तरफ देखती और कहती है यार ये क्या, तुझे किसने कहा था इसे बुलाने के लिए? निधि कहती है काम डाउन आरू। कहती है मैं काम डाउन? सीरियसली सब लोग मुझे ही काम डाउन करने में लगे हुए हो, मैंने किया क्या है यार? कहती है हमें तो खुद ही नहीं पता तूने क्या किया है। मानवी कहती है आरू प्लीज़, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है जिस पे तुम इतना ज़्यादा भड़क रही हो। तो आरू कहती है तुम तो चुप ही रहो मानवी, तुम्हें तो हमेशा ही लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तुम तो हमेशा अपने आप को सही मानते हो और दूसरा हमेशा गलत होता है ना। तो मानवी कहती है कि बेवजह बात को बढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो मैं आराम से चिप्स खाती हूँ और बीच में बिच्छू की तरह डंक मारती हूँ कि आदत है, आदत, मजबूर है आदत से, क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। मैं ऐसे गाना गा देती हूँ। तो आरू मेरी तरफ देखते और कहते देखो इसको, बैठे बैठे उंगली किए जा रही है। मैं कहती ओफो, गंदी बात, गंदी 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 बात। तो मतलब फुल एंटरटेनमेंट अपना कर रही होती हूँ भाई। जब मैं रुकना नहीं चाहती थी, मुझे ज़बरदस्ती रोका गया है, तो ऑब्वियस ही है ना, मैं तो एंटरटेनमेंट करूँगी अपना। तो निधि कहती है आयु प्लीज़ यार तू तो चुप हो जा। कहती हूँ लब कुछ न कहे तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है। तो आरू कहती है कि आयु क्या है, एक तो तू उसे गलत एडवाइस दे रही है, ऊपर से तू नाटक कर रही है, तुझे पता भी उसने क्या किया है? तो निधि कहती है हमें क्या पता उसने क्या किया है, जिस पे तू इतना बौखलाई हुई है, हमें तो समझ ही नहीं आता है। कहती मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसने सब किया है, ठीक है। मेरे मुंह से फिर वही सॉन्ग निकलता है, मेरे मुंह से पहले निकलता है फिर सॉन्ग निकलता है कि लब कुछ न कहे तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है, मतलब कि भरी इस दुनिया में ना जाने कौन सच्चा है। तो आरू बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है तुझे जाना था ना, तू जा तुरंत जा। निधि कहती है आरू प्लीज़ यार। तो आरू कहती है मुझसे, आयु मैं तुझसे कह रही हूँ तू जा, उठ, ठीक है, तू खड़ी हो यहाँ से, तू जा, ठीक है, तू यहाँ ना ही रुक तो ज़्यादा अच्छा है। तू किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, सिर्फ बढ़ा सकती है, तू निकल यहाँ से। मेरा आज से ना तेरे से कोई वास्ता नहीं है, हम फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, ठीक है, तू जा यहाँ से, ना तेरी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह और ना मेरी ज़िंदगी में तेरी कोई जगह। तो मैं मुस्कुराती हूँ और मेरे मुंह से फिर सॉन्ग निकल जाता है कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है,
जहाँ भी जाए के लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो हारू कहती है देखो इसे, क्या करूँ मैं इसका यार, ये लड़की है बवाल है, मेरे तो समझ में नहीं आता। कोई काम ढंग से ना करती है ना सुनती है, गलत गलत एडवाइस देती है हैं। तो मैं चुपचाप मज़े ले रही होती हूँ बैठ के। मुझे तो ज़बरदस्ती रोका गया होता है, तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ। तो कहते देख लिया ना, इसके लिए तो वो सॉन्ग फिट होता है। जिस तरह से इसने मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काया है ना, ये गाना याद नहीं आ रहा, जिस तरह से इसने मेरी गर्लफ्रेंड को एडवाइस दी है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट इज्जत करना पड़ेगा, उसके बाद जो है कुछ और, उसके बाद प्यार आता है। कसम से वो गाना याद नहीं आ रहा। तो मैं कहती हूँ दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। कहती हाँ यही सॉन्ग। फिर वो मुझे घूर के देखती है तो मानवी और निधि हंसने लगते हैं। तो मेरे से भी हंसी आ जाती है, मुझे भी हंसी आ जाती है। आरू मुझे घूर के देखती है, मैं वहाँ से खड़ी होती हूँ, आरू के पास आती हूँ और कहती हूँ सुन, ये जो इतना तो चिल्ला रही है ना, इसे बंद कर दे। तो आरू मुस्कुराने लगती है, कहती है कि ले अब ठीक है, अब तो मैं मुस्कुरा रही हूँ, अब खुश। मैं कहती हूँ तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो आरू कहती है मैं क्या करूँ तेरा यार, तू, मैं इस समय टेंशन में हूँ और तुझे सर चकरा रहा है, मेरा दिमाग गुस्सा आ रहा है मुझे इस समय, और तुझे मस्ती सूझ रही है। मैं कहती हूँ कि सर जो तेरा चकराए यानी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। कहते क्या है यार, तू थोड़ा सीरियस हो सकती है। मैं कहती किस बात के लिए सीरियस हूँ तू बता ना, क्यों इतना बौखला रही है। कहती तुझे पता भी है क्या हुआ है, कल मैं इसके करीब जा रही थी और इसने मेरे थप्पड़ मार दिया गाल पे। कहती हूँ बस इतनी सी बात। हाँ, इस बात पे तूने जाके पूरी रात ड्रिंक कर ली। देख आरू, मेरा तेरे मैटर में बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सबका अपना सिचुएशन हैंडल करने का अपना तरीका होता है, लेकिन बात को समझने का भी एक तरीका होता है, और जिस तरह से तू बात को समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे समझा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ से जा सकती हूँ। कहते पहले तू मुझे ये बता, तूने इसे ऐसी एडवाइस क्यों दी कि पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके बाद प्यार। मैंने कहा तो इसमें क्या गलत किया मैंने, मुझे बता ना, तो क्या गलत किया। तू होती तो मैंने तो तुझे भी यही एडवाइस दी थी जब प्रिया तुझे छोड़ के जा रही थी और तू मर रही थी, रो रही थी। हाँ, कहती है लेकिन गलती इस बार मानवी की है ना, मैं इतने करीब और इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, उस समय नहीं था मुझे मेरे ऊपर काबू, हो गया मुझसे। कहती है बस यही बात जो तू अपने मुंह से कबूल कर रही है, और मानवी की ऐसी भी कोई गलती नहीं है, थप्पड़ ही मारा है ना, गर्लफ्रेंड है यार तेरी। और कब से ये होने लगा, पहले तूने कभी इसके हाथ से थप्पड़ नहीं खाया। कहती वो सिचुएशन अलग थी और ये अलग थी। मैंने कहा अच्छा, ये तो फिर अपने अकॉर्डिंग है ना कि हम कौन सी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग, भाई मेरे लिए ये सिचुएशन ठीक है, इस समय मुझे थप्पड़ मारेगी तो ठीक है, ये सिचुएशन गलत है, इस समय मुझे थप्पड़ मारेगी तो गलत है। मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या है, लेकिन मुझे बस इतना पता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कोई भी चीज़, चाहे थप्पड़ हो, चाहे कोई ऐसी बात हो जो दिल को बहुत हर्ट कर जाए, कोई भी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप अपने पार्टनर के रेस्पेक्ट करना भूल जाओ, जो कि इस समय तुम
बोल रही हो बाकायदा, और यही बात तुम्हारी सबसे ज़्यादा गलत है। यही नहीं करना चाहिए था तुम्हें, और तुम वही कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, इट्स योर चॉइस, तुम्हें कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। सीरियसली मेरा कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारे मैटर में बोलने का। कहती ऐसी बात नहीं है यार, आयु अब तू बात, उस समय मैं गुस्से में थी जो मैं इतना कुछ बोल गई। मैंने कहा मुझे पता है, और इसीलिए मैं यहाँ रुक के गाने गा रही थी। अगर मैं तेरी बातों को सच में माइंड लेती ना, मैं यहाँ से कब की चली गई होती। मुझे यहाँ बैठ के अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक़ नहीं है। तुझे अच्छे से पता है मैं किसी की बकवास सुनती नहीं हूँ। तेरी सुन रही हूँ क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है, और अपने फ्रेंड्स की ही सुनती हूँ। तो देखती हूँ फिर अब आगे क्या होता है, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मुझे थोड़ा सा काम है, सो बाय बाय।